हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और संडे ब्लॉग में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मौसम थोड़ा सा हमारे यहाँ ठीक हुआ है, तो आज आप ये देखिए कितने सारे जो है ना पॉलिनेटर्स होते हैं, हनी बी होती है और बहुत सारे तरह के जो होते हैं पॉलिनेटर्स हमारे गार्डन में आते हैं। तो फ्रूट्स प्लांट लगने का एक बहुत अच्छे, एक जो भी सब्जियां फल लगाते हैं तो एक अच्छा इसका वो रहता है कि अगर पॉलिनेटर्स आते हैं तो पॉलिनेशन ज़्यादा होगा और अब ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स लगते हैं। इसलिए आप फ्लावर्स ज़रूर लगाइए। विंटर है तो विंटर के फ्लावर्स को अपने गार्डन में ऐड कीजिए। और आज बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैं अपने गार्डन में कुछ चीज़ें, देखिए जैसे फ्रूट मेरा का फलों का ज़्यादातर बगीचा है, सब्जियां भी हैं, तो उसमें ऐसी कुछ चीज़ें भी मैं लगाती हूँ जिनसे इंसेक्ट से मैं बहुत हद तक मैं कह सकती हूँ बचाव हो जाता है। तो जैसे कि अक्सर एक प्रॉब्लम आती है कि कीड़े लग जाते हैं, यानी कि अमरूद में कीड़ा आता है या और भी चीज़ें होती है। तो मैं क्या करती हूँ ऐसा कि मेरे अमरूद में कीड़ा नहीं लगता या और भी फल और सब्जियों से मुझे काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। तो ये सारा कुछ भी आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए अक्सर एक प्रॉब्लम आती है कि हमारे फलों में कीड़े लग जाते हैं, यानी कि फ्रूट्स हम लगा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और कि ये आप अपने टेरेस गार्डन पे भी कर सकते हैं। आपका गार्डन है या आपका जो बगीचा अगर आपने फलों को लगाया तो वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो मैं नहीं करती थी, 3-4 साल से मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप आता है, तो इस बार देखिए मुझे थोड़ा सस्ता भी मिला है, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले मैंने लगाया था तो कॉस्ट थोड़ी ज्यादा थी। वही होता है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कोई भी खरीद रहे हैं, फर्टिलाइजर खरीद रहे हैं या आप कुछ भी चीजें मैं कहती हूँ खरीद रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए, अलग अलग साइट्स पर जाके देखिए। तो इस बार मैंने जैसे कि कहीं और फ्लिपकार्ट से खरीदा तो मुझे काफी सस्ता मिला, यानी कि पहले मैं 2 ही अक्सर अपने गार्डन के लिए मंगाती थी, तो इस बार मेरे जैसे कि हस्बैंड ही मंगाते जाकर, तो 10 का पैक मुझे मिला और वो भी बहुत चीपेस्ट प्राइस पर इस बार मुझे मिला है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी। देखिए कई लोगों को हो जाता है कि ये मेरा कोई प्रमोशन का वो नहीं है, बट जैसे कि आप लोग गार्डनिंग करते हैं, जिस तरीके से मुझे सजेस्ट करते हैं, कई बार आप लोग लिखते हैं कि नहीं मैडम ये साइट बहुत अच्छी है, आप यहाँ से पौधे मंगाइए, तो इसीलिए मैं हमेशा कमेंट करके आपको बोलती भी कि आप लोग मुझे जरूर बताया कीजिए। तो ये जो प्रोडक्ट मैंने खरीदा इस बार वाकई मुझे अदर, जैसे कि मैंने अभी तक जब भी खरीदा थोड़ा महंगा मिला मुझे, तो इस बार मैंने 10 का मुझे है ना बहुत सस्ता मिला है। ये लगभग 480 के आसपास, यानी कि अंडर 500 है। तो ये मुझे 10 मिले हैं, आप ये देखिए। तो इसका कोई खराब होने का तो कुछ होता नहीं है। तो आपके गार्डन में है, जैसे मेरा गार्डन है, तो मैं 2 मुझे सफिशिएंट होते हैं। एक मैं इस साइड लगाती हूँ और एक इस साइड लगाती हूँ, तो अमेजिंग रिजल्ट होता है। आप इसको लगाएंगे और 100% आपको रिजल्ट, मैं दिखाऊंगी। कल शाम को ही मैंने उस प्रोडक्ट को लगाया था और आप उसका रिजल्ट देखना क्या है। तो इस तरीके से इन्हें कप आते हैं, ये जो है ये 10 है मेरे पास ये, और इनके ऊपर का ये है, ये देखिए। तो ये इस तरीके से इसमें है और बहुत अच्छा, मुझे तो काफी अच्छा लगता है। इससे क्या होता है, एक फल मक्खी जो आती है आपके, अगर सब्जियां लगाते हैं जैसे मेलन होता है या बहुत सारी हम लगाते हैं, कद्दू है, इनसे क्या होता है कॉपर कलर की मक्खी आती है, वो क्या करती है अपने अंडे दे देती है और उसकी वजह से क्या होता है हमारे फ्रूट्स खराब हो जाते हैं। तो ये क्या है, इस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं अपने गार्डन में। आप कहीं भी बीच बीच में, जैसे कि जिस तरीके से आपका गार्डन है, इस प्रोडक्ट को आप लगा दीजिए। इसमें ये आता है इसका जो आता है एक, जिसके तो बॉटल के अंदर हम इसको लगाते हैं, ये फिनोमेनल ल्योर होता है। तो इस ये भी 10 आए, जैसे कि 10 कप हैं तो 10 ही हैं, क्योंकि एक एक इसमें लगाया जाता है। इसको कट करके और देखिए सारी वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में आप इसका इस्तेमाल कीजिए। मुझे इसमें अच्छा लगा थोड़ा सा, एक चीज़ भी बड़ी अच्छी है कि इसमें लगाने के लिए पहले मुझे लगा कि इसके अंदर वो प्रोडक्ट नहीं है। देखिए इस तरीके से ये एक लकड़ी का टुकड़ा होता है और इसके ऊपर मेडिसिन लगी होती है, और इसके अंदर देखिए बड़े ध्यान से निकालना। मैंने पहले सोचा कि इसमें है ना बांधने का कुछ नहीं दिया, बट इस तरीके से ये देखिए। अभी ना मैं हाथ में भी इसको यूज करूंगी ना, तो मेरे मक्खियां जो होंगी ना कॉपर वाली, इससे मधुमक्खी नहीं आएगी। आप ये इस चीज के लिए परेशान मत होइए कि आपकी जो अगर मधुमक्खियां आती है वो इसमें ट्रैप हो जाएंगी, वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप इस्तेमाल करके जरूर देखिए। मैं इसको काफी सालों से थोड़ा यूज कर रही हूँ, तो मुझे इस तरीके से इसमें स्प्रिंग है, ये देखिए ये वाली है इसके अंदर, और बस इस लकड़ी के टुकड़े में इसको आपको लगाना है। ये होल होता है इसके अंदर, ये देखिए इसके अंदर इसको लगाना है, ये बाहर आ जाएगी। और इसको ये देखिए पूरा मैं प्रोसेस आपको करके ही दिखा रही हूँ। ये देखिए ये हो गया। इसके बाद यहाँ से इसको डब्बे में से निकालना है, ऐसे डब्बे में से इसको निकाल के ऐसे हो गया ये, और इसको ऐसे कीजिए और इस कवर कर दीजिए। ये देखिए बिल्कुल अच्छा है इसका, मैंने इसका जो क्वालिटी भी अच्छी है।
ये देखिए, इसको वैसे बिल्कुल टाइट कर दीजिए और उसके बाद इसको हम अपने जैसे कहीं भी आप टांग दीजिए इसके अपने प्लांट्स पर, किसी भी, जैसे मैं भी आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। इस तरीके से ये प्रोडक्ट जो है रेडी हो गया है। अब इसे हम अपने प्लांट्स में लगा दीजिए। इसमें से कुछ ना हार्मोन्स रिलीज होते हैं और जो मक्खी होती है फीमेल, मेल होती है, इसमें अंदर अट्रैक्ट हो जाती है। तो देखिए मैंने जो लगाया हुआ है वो भी आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। इसे मैंने गवावा के प्लांट में लगाया है और हमें ऐसा लगता है कि हम तो बहुत सारे पेस्ट कंट्रोल का यूज करते हैं और हमारे यहाँ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रिजल्ट देखिए, ये जब भर जाए तो इसे आप खाली कर दीजिए, फिर दोबारा लगा दीजिए इसको, यानी कि इसको ढक्कन को बंद कर दीजिए। पूरा देखिए मक्खियों से भर जाएगा। इसमें होल होता है यहाँ पर, यहाँ से मक्खियाँ जाती हैं और यहाँ से इसमें पैक हो जाती है। फ्रेंड्स इसी तरीके से जो है ये स्टिकी पेपर भी आता है, इन्हें भी आप अपने गार्डन में बीच बीच में लगा दीजिए। उससे क्या होता है, एफिड्स होते हैं ना, फ्लाइज होती है ना, व्हाइट व्हाइट कलर की, आप देखना आप लगाएंगे इसे पूरा भर जाता है। यानी कि मंथ में इसे चेंज करना पड़ता है। इसे तो देखिए मंथली मैं कहूंगी कि इसको चेंज करना आपको पड़ेगा, क्योंकि पूरा कवर अप हो जाता है। बीच बीच में अपने जहाँ फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, इसको लगा दीजिए। और साथ ही साथ जब भी हम कोई भी फ्रूट प्लांट को प्रिपेयर करते हैं, यानी कि ये फ्रूटिंग के लिए लाने के लिए, तो जैसे कि मैंने 2 स्प्रे बताए, नीम ऑयल का और फंगिसाइड का, वो स्प्रे कीजिए और इन्हें लगा दीजिए। बस फिर कोई झंझट नहीं। बीच बीच में तो देखिए हम स्प्रे आप करते ही हैं, बट काफी हद तक इससे जो है बचाव हो जाता है। यानी कि जो एग्स ले करती हैं उन मक्खियों से काफी हद तक बचाव होता है। आप एक बार इस प्रोडक्ट को यूज करके देखिए और उसके बाद देखिए मैंने जैसे कि आपको अब रिजल्ट भी शेयर किया कि बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। फ्रेंड्स फर्टिलाइजर मैंने पिछले वीक ही दिया था अपने सभी फ्रूट प्लांट्स को और वेजिटेबल्स को भी। हालांकि वेजिटेबल्स को बीच में एक बार अभी यानी कि कल ही मैंने वेस्ट डिकम्पोजर दिया, क्योंकि सब्जियों को हमें थोड़ा जल्दी जल्दी जो है फर्टिलाइजर देना पड़ता है। तो वेस्ट डिकम्पोजर का फर्टिलाइजर मैंने दिया है अपनी वेजिटेबल्स को। और तो फर्टिलाइजर का आज बहुत ज़्यादा काम नहीं था, क्योंकि कुछ ही सेक्शन है मेरा। और क्लीनिंग आज मैंने बहुत अच्छे से किया, पूरा वॉश किया है, क्योंकि कई दिनों के बाद थोड़ी सी धूप भी आई है। और हाँ, एक चीज़ और भी आप ध्यान रखिए थोड़ा सा, कि इस समय पानी की बहुत कम ज़रूरत पौधे को हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप बार बार अगर आप पानी पौधों को देंगे तो वो फिर गल जाएंगे, यानी कि उनकी रूट्स जो है खराब हो जाएंगी। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। अक्सर रूट रॉट की वजह से ही हमारे मैक्सिमम जो है प्लांट्स खराब होते हैं। एक चीज़ और भी है कि अंगूर की जो बेल है ना, उसको प्लीज छेड़छाड़ ना कीजिए। अक्सर मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आए, बहुत सारे कई बार लोग आते हैं, वो कहते हैं कि अंगूर की बेल हमारी मर गई थी इसलिए हमने हटा दिया। देखिए अभी तो जैसे कि अंगूर की मेरी बेल है वो काफी पत्तियां हैं, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ टाइम के बाद, यानी कि जनवरी के स्टार्टिंग में आप देखेंगे उसमें एक भी पत्ता नहीं रहेगा, और जो उसकी ब्रांच होगी ना बिल्कुल ऐसी नजर आएगी जैसे कि सूख के लकड़ी हो गई हो। बट उसको हटाना नहीं है, वो बिल्कुल हेल्दी होती है अंदर से। वो गर्मी सर्दी जो टाइम में होते हैं उसमें डोरमेंसी में होती है। जैसे ही फेब का मंथ आएगा उसमें छोटे छोटे देखना नोट्स फुटाव शुरू हो जाएंगे। तो कुछ नहीं करना आपको, वो गलती आप मत करना। अभी मेरे पास कई लोग आए थे कि हमने तो फेंक दी उसको, पिछली बार जैसे उनके साथ हुआ। मैंने कहा फेंकनी नहीं है भाई, वो सही है वो। तो ये गलती मत कीजिए। वो प्लांट हेल्दी रहता है, वो डोरमेंसी पीरियड होता है कुछ कुछ प्लांट के इस तरीके से। बिल्कुल अभी आप आड़ू का पौधा देखेंगे, सेम उसमें भी यही होगा, सारी पत्तियां गिर जाएंगी। हालांकि उसमें फिर भी आपको थोड़ा महसूस होता है कि हाँ वो जिंदा है। अंगूर की बेल में वाकई इस तरीके से हो जाती है कि बिल्कुल सूख जाती है वो, लेकिन वो अंदर से नहीं सूखती है। तो उसे आप ये मत समझिए कि वो मर गया है। तो ये क्वेश्चन बताना बहुत जरूरी था कि कहीं आप अपने अंगूर की बेल के साथ कोई ज्यादा छेड़छाड़ ना करें। फ्रेंड्स मेरी हल्दी है ना पूरी रेडी हो चुकी है हार्वेस्टिंग के लिए। इस तरीके से जब हल्दी हो जाए कि उसके पत्ते पीले होने लग जाए बिल्कुल, तो ये समझिए कि आपकी हल्दी हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। और कुछ मैं यहाँ से निकालने वाली भी हूँ। देखिए हल्दी 9 महीने में जो है बिल्कुल 8 से 9 महीने में एकदम रेडी हो जाती है। और मैंने थोड़ा पानी देना बिल्कुल बंद कर दिया था। और ये देखिए पत्ते भी मैंने कुछ इनके हटा दिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हल्दी आप लगाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगी। और जो मैंने हल्दी, यही वाली हल्दी, यानी कि इसमें से कुछ पीसेस बचा के रखे थे और उन्हीं को मैंने लगाया था। और देखिए बिल्कुल रेड और प्योर हल्दी हार्वेस्टिंग के लिए मिल गई है। काफ़ी सारी आप बॉक्सेस भी इस तरीके से लगाएंगे 8 से 10 इंच के गमले में। अगर देखिए गमले में तो क्या होता है, थोड़ी सी ना जगह कम रह जाती है। इस तरीके से चौड़े चौड़े बॉक्सेस जो होते हैं उनमें अगर आप हल्दी लगाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी मात्रा में मिलेगी। फ्रेंड्स मेरा अमरूद ना ये खाने के लिए बिल्कुल, ये ब्रांच मेरी टूट गई है, पर अमरूद देखिए यहाँ से मुझे मिल जाएगा। ये बहुत मीठे हैं। मैंने आपके साथ शॉर्ट वीडियो भी शेयर किया था। ये अमरूद देखिए भी छोटा सा ना, इसलिए हो गया थोड़ा सा ये ब्रांच ना,
यहाँ से टूट गई है, ये देखिए। तो मैं दोनों ही तोड़ लेती हूँ ये देखिए। और शहतूत कितने अच्छे से लग गए हैं, देखिए। ये तो बिल्कुल खाने के लिए रेडी है एकदम, ये देखिए। और फ्रेंड्स, मेरे शहतूत है ना बहुत ही मीठे हैं, बहुत टेस्टी है। आप सोचिए कि मैं अभी किसी को बोलती हूँ ना कि मेरे शहतूत लगे तो किसी को विश्वास नहीं होता। खाने में बहुत मीठे हैं, हल्का हल्का। देखिए गर्मियों में मैं देख रही थी कि ज्यादा मीठे होते हैं, यानी कि जब फरवरी में लगते हैं, इस समय उससे थोड़ी सी कम मिठास है। वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा मीठा पसंद नहीं है, बहुत टेस्टी हैं। अमरूद में जो आपको कट करके दिखाती हूँ, हालांकि थोड़ा सा देखिए थोड़ा छोटा है क्योंकि वो ब्रांच टूट गई थी। तो और ये मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला भी था अभी कि बहुत ही रेड है और बहुत ही टेस्टी है। फ्रेंड्स, मैं चाकू ने लेके आई थी आज अपने टेरेस पर, तो मैंने ये देखिए, है ना, और कितना छोटा साइज है अभी, पूरी तरह से, यानी कि छोटा ही इतना रेड है ये, और ये बहुत टेस्टी है। तो अर्का किरण वैरायटी है, गमले में जरूर लगाइए, बहुत टेस्टी। इसका बीज भी बहुत हार्ड नहीं है, टेस्ट में बहुत अच्छा है। चाकू नहीं था वरना मैं चाकू से पूरा काट के दिखाती। ये देखिए, और भी सब्जियां मैं हार्वेस्ट करने वाली हूँ अभी। यही एक आनंद होता है, तोड़ो और खाओ। वो भी अमेजिंग है दिल्ली जैसे शहरों में जहाँ जमीन का होना बहुत मुश्किल है। मैं अक्सर अपने टेरेस पर ही इन फ्रूट्स को खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी बेटी को ये क्या पसंद नहीं है वाला रेड वाला, वो खाती है ग्रीन वाला, यानी कि जो अंदर से बिल्कुल वाइट होता है, ये वाला उसे पसंद नहीं। ये वाला सिर्फ मैं ही खाती हूँ और मेरे हस्बैंड खाते हैं। तो 2 अमरूद हमने अभी तोड़े हैं, तो एक हस्बैंड के लिए और एक मैंने अपना खा लिया है। मैं अक्सर टेरेस पर ही काम करते करते, जब भी मैं शहतूत होते हैं या ऐसी कुछ चीजें होती हैं, वो यहीं पर टेस्ट करती हूँ। तो ये सब दिखाने का सिर्फ यही एक रीजन है कि आप लगाइए। जब मैं इस काम को कर सकती हूँ तो आप भी 100% कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सब कुछ सब्जियां भी हार्वेस्ट कर ली जाए तो देखिए बैंगन ये तैयार हो गया है बिल्कुल सब्जी बनने के लिए। और भी लगे हुए हैं उधर, और अभी भी देखिए इनमें इस तरीके से काफी सारे बैंगन लगे हैं। ये देखिए बैंगन मैं यहाँ से हार्वेस्ट कर लूंगी, और उधर भी लगे हुए हैं। देखिए जितनी जरूरत होती है ना मैं उतना ही अपना इस्तेमाल के लिए उतना ही तोड़ लेती हूँ। तो यहाँ पे यानी कि साइज भी थोड़ा हो जाता है तो उन्हें निकाल लेती हूँ। वहां पर भी अभी लगा हुआ है, और ये देखिए सेम फली भी है, इन्हें भी मैं हार्वेस्ट कर लूँगा। मैंने कुछ हार्वेस्ट कर भी चुकी हूँ पहले भी, यानी कि जब मेरे पास तैयार हो जाती है तो मैं इन्हें तोड़ लेती हूँ इस तरीके से। देखिए फ्रेंड, शहतूत का तो ऐसा होता है कि मैं इन्हें तोड़ कर नहीं ले जाती हूँ, मुझे अपनी ज़रूरत जब होती है ना मैं यहीं आकर इनको खा लेती हूँ। वैसे भी शहतूत ना तोड़ो और खाने का जो मज़ा है ना उसकी बात कुछ और है, बाकी बहुत टेस्टी है। यानी कि मैं सोच रही हूँ कि इस टाइम में मुझे खाने को मिल रहा है ना, तो ये शायद मेरी मेहनत ही है कि मैंने जो 6 से 7 साल जो इतनी तैयारी की है और उसका रिजल्ट मिल रहा है। देखिए ये वाला अमरूद आप देख रहे हैं, ये अंदर से वाइट वाला है, इसे मैं कल तक तोड़ लूँगी क्योंकि मुझे ना ये मेरी बेटी के लिए है। वो भी मेरी तरह जो है पका हुआ नहीं खाती, उसे पका हुआ पसंद नहीं है बिल्कुल भी। देखिए अमरूद एकदम तैयार हैं। मिर्चियाँ देखिए लाल हो गई हैं, और यहाँ से सोच रही हूँ थोड़ा सा पुदीना भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। देखिए मैंने मटर, और ये कुछ ही दिनों में देखिए ये रेडी हो जाएंगी। देखिए शहतूत से मेरे हाथ लाल हो गए, ये बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो ऊपर से यहाँ की इनकी लीव्स तोड़ते रहिए, और यहाँ पर जो है सब्जियां मैंने लगाई हैं। अभी कुछ फिर से थोड़ी सी मटर के पौधे और लगाए हैं, हालांकि देखिए मटर के पौधे यहाँ लग गए, उधर यह मैंने बाद में लगाए थोड़े से। तो कुछ मैं यहाँ से जो है आजकल देखिए जो भी थोड़ा सा ये इस तरीके से ये वीड्स वगैरह हो जाते हैं, इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। और पुदीना देखिए सर्दियों में भी कितना हरा भरा और लहरा रहा है, उधर भी मेरे काफ़ी सारा लगा हुआ है। फ्रेंड्स, सब्जी अभी हार्वेस्ट हो गई है। पुदीना देखिए अभी भी ना आप 12 महीने पुदीना आप लगा सकते हैं आपके टेरेस पर, इसी तरीके से आपको जो है हरा भरा मिलेगा। अमरूद तोड़ लिए मैंने, और शहतूत तो मैंने खा ही लिए हैं, और वैसे मैंने जो बच गए छोड़ दिए हैं।
और हल्दी मैंने बहुत ज़्यादा हार्वेस्ट नहीं की है क्योंकि मुझसे निकली नहीं है, यानी कि उसको थोड़ी सी मेहनत लगती है निकालने में, तो हल्दी थोड़ी और हार्वेस्ट करनी है। तो इस तरीके से देखिए अपने जब टेरेस गार्डन से आपको सब्जियां मिलती है ना, तो एक बिगेस्ट वो लगता है कि अंदर से बड़ी अच्छी सी खुशी होती है, पूरी तरह से जो है ऑर्गेनिक है। तो आप लोग भी लगाइए। और देखिए मटर के पौधे वहां भी मैंने लगा दिए, और इस साइड मेरे काफी, मैं बॉक्सेस के अंदर इस तरीके से लगाती हूँ। इस तरीके की जब आप बॉक्स में लगाते हैं, बड़े कंटेनर में लगाते हैं, तो आपको सब्जियां ज्यादा मिलती है। स्टार्टिंग में देखिए जो मैंने आपको दिखाई कि मेरे यहाँ पर जो वाटर की टैंक है वो 5-6 साल हो गए हालांकि लगाते हुए। शुरू में जब मैं गमलों में लगाती थी तो बहुत अच्छा मुझे सब्जियां अच्छी लगती थी, बट ज्यादा मात्रा में नहीं मिलती थी। अब मैं पालक लगाती हूँ तो मुझे मार्केट से नहीं खरीदना पड़ता, पालक, पुदीना, हल्दी, ये काफी कुछ मैं अपने यानी कि बड़े बड़े जब बॉक्सेस में लगाती हूँ। तो और फिर जब भी आप कोई पौधे लगाए, जैसे कि मैं मटर लगाती हूँ 15 से 20 पौधे इस तरीके से लगाती हूँ, टमाटर के पौधे भी इसी तरीके से लगाती हूँ। यानी कि ज्यादा अगर आपको सब्जियां चाहिए कि आपकी एक छोटी फैमिली की रिक्वायरमेंट को पूरा करें, यानी कि देखिए आप एक पौधा आपने लगा दिया टमाटर का, उससे इतना अच्छा नहीं होगा, उसकी जगह कि आप कम सब्जियां लगाएं। कहने का मेरा मतलब ये है कि कम सब्जियों से, यानी कि आप ज्यादा सब्जियां वैसे ना लगाएं कि आप 10 तरह की सब्जियां लगा दें, आप चाहे 5 तरह की लगाएं, बट थोड़े से प्लांट्स ज्यादा क्वांटिटी में लगाएं, जिससे आपको पौधे ज्यादा वो होंगे एक ही सब्जियों के, तो आपको सब्जियां ज्यादा मिलेंगी और आप कोई भी एक सब्जी पूरी तरह से आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो यही है, और पौधे लगाइए जरूर, बहुत अच्छे से देखिए सब्जियां भी आपको मिलती है। और हाँ, एक क्वेश्चन और था कि जो आंवले का पौधा है और उसकी पत्तियां गिर रही हैं, तो देखिए नॉर्मल प्रोसेस है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे यहाँ रोज कचरा होता है आजकल। अभी कस्टर्ड एप्पल का प्लांट देखिए, इतनी ज्यादा उसकी लीव्स गिर रही है, यानी कि डेली इसी वजह से। अभी अब मैं क्लीनिंग कर दूंगी 2 घंटे बाद ही, आप देखिए पत्ते पत्ते हो जाते हैं। उनको स्टोर कीजिए, पत्तों को फेंकिए मत, एक पॉलिथीन में या अपने, मैं तो वहाँ पे जो मेरी सब्जी की क्यारियां आप देखते हैं उन्हीं में ही डालती जाती हूँ, धीरे धीरे वो भरता रहता है और सब्जियां उसमें चलती रहती हैं। तो ये कोई बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये पत्तियां गिरा रहा है तो डोरमेंसी पीरियड है, ज्यादा फर्टिलाइजर इस समय आपको नहीं देना। जैसे अभी अब आंवला आ रहा है तो आपको फर्टिलाइजर देना ही है, जैसे कस्टर्ड एप्पल है या आपका आड़ू का पौधा है, नेक्ट्राइन है, बादाम का पौधा है, इन्हें फर्टिलाइजर नहीं देना है, आपको ज्यादा रेस्टिंग पर रखना है। तो ये जिससे कि डोरमेंसी पीरियड है, तो इसलिए पत्तियां अपनी गिराते ही हैं। संडे व्लॉग में यही सब कुछ, आप अपना ध्यान रखिए। और मौसम बहुत अच्छा है, अच्छे से हेल्दी सब्जियां खाइए, क्योंकि ये सर्दियां जो इंटर होती है ना, हेल्दी चीजें खाने के लिए है। और एनवायरनमेंट को क्लीन कीजिए, ताकि ये पॉल्यूशन जो हम इतना देख रहे हैं ना, हम सभी इसको दूर कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाइए। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।